हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और मैं चाहूंगी अतुल भारद्वाज सर, 5 दर्जन लड़ाके मारे जाने का दावा, लेकिन वहीं अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, साफ है कि ये ऑपरेशन बहुत हद तक उन प्रॉक्सीज को अब टारगेट करते हुए अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका का इजराइल को यह साफ तौर पर आदेश है कि किस तरीके से इन्हीं प्रॉक्सीज का खात्मा करना है। ऐसे में यमन में यह मुकाबला, यमन में मुकाबला यही है। देखिए, पहले उन्होंने हमास को लगभग ख़त्म कर दिया, उसके बाद हिजबुल्लाह को ख़त्म किया गया, जो ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं। सर, मैंने मुकाबला भी इसीलिए कहा क्योंकि इन्हीं प्रॉक्सीज ने इजराइल के लिए पिछले सालों भर से मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। मुश्किलें खड़ी करी थी, तो वो चाहते हैं कि ये सब जितने प्रॉक्सीज हैं ये तबाह कर दिए जाएं। उसके बाद अब हुतीज हैं लास्ट। मेरे को ये समझ नहीं आया कि हुतीज अटैक क्यों कर रहे थे, जबकि उनको मालूम था, अपना फेट मालूम है कि अमेरिका के जहाज वहाँ खड़े हैं और अगर वो उन्हीं पे अटैक करेंगे तो अमेरिका के पास बहुत ही ईजी है उनको टारगेट बना के और उनको खत्म कर देना। अब हुतीज तो खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, पर इसका एक लार्जर आप इम्प्लीकेशन देखिए, जो आपने बहुत सही एनालिसिस किया है। इसका लार्जर है कि ये जो हुतीज को खत्म करके अमेरिकन जो हैं वो ईरान की तरफ अब अग्रसर हैं। बिल्कुल, यानी हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती को टारगेट कर लिया है अमेरिका ने, लेकिन असल निशाना ईरान है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ज़ेपोरिजिया से मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल भारद्वाज को तो आप सुन ही रहे थे, लेकिन ज़ेपोरिजिया का रुख करेंगे। मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा बताइए रूस में क्या हलचल है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन बात करते हैं, शांति, सीज फायर, ये सारे डिस्कशन होते हैं, दूसरी तरफ यमन पर अमेरिका ने इतना बड़ा धावा बोल दिया है। उनका मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से सीधा कनेक्शन है और हमने देखा कि ट्रंप और पुतिन के बातचीत में भी किस तरीके से मिडिल ईस्ट का मसला उठा है। मतलब यह है कि बाइडेन के समय में रूस ने देखा कि किस तरीके से रूस के सहयोगी सीरिया से रूस को हाथ धोना पड़ा और प्रेसिडेंट असद को रूस में आकर शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब जब मसला ईरान का है, यानी वो मुल्क जिसने रूस को बीते 3 साल में शाही ड्रोन और तमाम दूसरे तरीके से मदद की है, और अब जब अमेरिका और इजराइल का प्लान ईरान पर अटैक करने का है, तो फिर उसमें रूस क्या करेगा? रूस और अमेरिका की नई दोस्ती ईरान और रूस की दोस्ती पर भारी पड़ने वाली है, या फिर रूस अपने उस दोस्त के लिए जिसने मुसीबत में उसका साथ दिया था, उसके लिए अमेरिका की दोस्ती को ठुकरा देगा? ये देखना वाकई दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ट्रंप रूस के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो फिर रूसी कंसर्न को भी उन्हें एड्रेस करना होगा, और रूसी कंसर्न का मतलब है कि रूस के दोस्तों के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, शतरंज की बिसात की तरह से, और जाहिर है कि इस वॉर जोन का इम्पैक्ट उस वॉर जोन पर या उस वॉर जोन का इम्पैक्ट इस वॉर जोन पर बखूबी पड़ने वाला है। सबसे अहम ये भी बात होगी कि अगर ईरान पर हमला होता है, जो कि ट्रंप करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर पुतिन अगर ईरान की मदद। मनीष, ये बात आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ईरान की तरफ और ज्यादा अग्रसर होते हुए अगर अमेरिका और बड़े एक्शन लेता है तो उस लिहाज से मिडिल ईस्ट के हालात और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे। क्योंकि फिलहाल बड़ी खबरें यही आ रही है कि यमन में अमेरिकी हमले से हुती पूरी तरीके से बौखला गया है और इजराइल पर हुती का यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल अटैक को लेकर भी खबर है। नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को यहां टारगेट किया गया है, सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया है।